नमस्कार दर्शकों, मैं छवि आप सभी का स्वागत करती हूँ एस्ट्रो मंत्रा हैप्पीनेस ऑफ लाइफ इस शो पर। दर्शकों, हर बार की तरह इस शो पर एक बार फिर से मेरे साथ है फेमस एस्ट्रोलॉजर जी बिल्कुल और ख़ानदानी एस्ट्रोलॉजर पंडित भूषण शर्मा जी। मैं एक बार फिर से गुरुजी का इस शो पर स्वागत करना चाहूँगी। गुरुजी, आपका इस शो पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी। गुरुजी, जो नए दर्शक इस शो के साथ जुड़े हैं, मुझे बहुत खुशी है कि डे बाय डे इस शो के साथ बहुत ज़्यादा जो दर्शक है वह जुड़ रहे हैं और अपनी समस्याओं का जो समाधान है इस शो के राही एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो ला रहे हैं, आपसे संपर्क भी कर रहे हैं। फिर भी मैं बताना चाहूँगी नए दर्शकों को कि किस तरह से आप इस एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में आए और किस तरह से आपने एस्ट्रोलॉजी को बढ़ावा दिया अपनी ज़िंदगी पर। जो नए दर्शक जुड़े हैं, खास करके सिर्फ उनके लिए मैं गुरुजी से दोबारा ये सवाल पूछ रही हूँ। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले भी हमने कई प्रोग्राम में बताया है कि मेरे दादाजी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, मेरे पिताजी एस्ट्रोलॉजर हैं और मैं इसी कारण इस क्षेत्र में आया। अब ज्योतिष के बारे में आपको हर बार बताता हूँ कि ग्रहों की माया हर एक इंसान पे काम करती है। रहा हमारे क्षेत्र में आने का, क्योंकि हमारा ख़ानदानी पैसा है, ख़ानदानी काम है, लोगों की सेवा भी कर रहे हैं और कहते हैं लोगों को सही रास्ता भी दे रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि हर एक समाज के अंदर किसी न किसी तरह की कोई ना कोई समस्याएं जरूर आती हैं और हर बार लोग कहते हैं कि क्या ये ग्रह हैं, ये कहाँ तक काम करते हैं, कैसे हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं, ऐसा क्या ये मनुष्य तक ही सीमित है, क्या ये कहीं और भी किसी भी जो भगवान ने वस्तु हमें दी है वो किसी भी तरह की, चाहे वो फल है, सब्जी है, फूल है या जानवर हैं, क्या उन पे भी ये ग्रहों का प्रभाव होता है? तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा सभी पे, क्योंकि प्रभु की सत्ता तो हर एक के कण में विद्वान है। ये नासा ने भी कहा है कि भगवान हर एक पत्ते में भी और कण कण में विद्वान है। तो यहाँ जब साइंस मान रहा है कि उस प्रभु की सत्ता है, उस परमात्मा का हर एक जगह अंश है, तो जो भी उस भगवान ने इस जन्म में और इस संसार में हमें दिया, उन सब पर ग्रहों का प्रभाव होता है। अब बात रही कि ग्रह हैं क्या, क्यों प्रभाव डालते हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको ये बताया कि हमारे जीवन के अंदर जो कुछ हम करते हैं, किसी तरह का भी कर्म करते हैं, वो कर्मों के अनुसार ही ग्रह हमें प्लस देंगे या माइनस देंगे। जैसे एक सरकार बनती है, उस सरकार के अंडर बहुत ऐसे ऑफिस, ऐसे सेक्टर होते हैं जो कानून के दायरे में होते हैं, बैंकिंग क्षेत्र होते हैं। वैसे ही भगवान ने भी हमें खाने के लिए भी फल फूल सब्जियां दी हैं, पहनने के लिए कपड़े दिए हैं, बहुत कुछ दिया है। उसी प्रकार अगर इंसान कोई गलत करता है तो वो जेल में चला जाता है या कानून के लफड़े में फंस जाता है, वो पुलिस का एक काम होता है। इस हिसाब से जो ग्रह हैं वो भगवान ने एक कानून के तौर पे बनाए कि कोई इंसान कोई कार्य कर रहा है तो क्या उसके लिए वो अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है। और जो संचित कर्म करता है वो बहुत जन्मों से अपने कर्मों को इकट्ठा करके लेके आता है और जब वो जन्म लेता है मनुष्य योनि में, कहते हैं योनियाँ तो 84 लाख योनियाँ हैं, लेकिन उनमें से 84 योनियाँ ऐसी हैं जिनसे इंसान अपने बार बार किसी न किसी योनि में जन्म लेके मनुष्य जन्म को प्रदान करता है या प्राप्त करता है। अब यहाँ क्या है कि ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है, क्या हमने कौन से ऐसे कर्म किए जिसके कारण ये कष्ट आ रहे हैं। कहते हैं ना कि आप अगर कोई धार्मिक कार्य करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई पाठ करते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं, किसी भी संत महात्मा से आप जुड़ते हैं और उनके आशीर्वाद से वो जो अनिष्ट कर्म हमने किए थे, उनके आशीर्वाद से वो अनिष्ट कर्मों का समाधान होता है। उनके आशीर्वाद से वो जो हमारे संचित कर्मों में कहीं ना कहीं जो दिक्कतें थी या हमने कुछ ऐसे कर्मों का फल जो प्राप्त कर रहे हैं कि वो हमने अच्छे नहीं किए, उन कर्मों को काटने के लिए किसी संत महात्मा, किसी सद्पुरुष का आशीर्वाद भी उन अनिष्ट ग्रहों को शांत कर सकते हैं। रहा ज्योतिष का प्रभाव, तो मैं ये कहना चाहूँगा ज्योतिष का प्रभाव हर एक चीज़ पे है। आप देखिएगा, एक ईंट भी अगर बनती तो वो ईंट भट्टे में है, लेकिन एक ईंट वही नष्ट हो जाती है और दूसरी ईंट आपके बाथरूम में लगती है, तीसरी ईंट हो सकता है आपके ड्राइंग रूम में लगे और चौथी ईंट एक ऐसी होती है जो किसी मंदिर के या किसी गुरुद्वारे या किसी मस्जिद को बनने के काम आती है। देखिएगा, एक निर्जीव चीज़ है लेकिन फिर भी उसके सितारे काम कर रहे हैं। तो हर एक जो वस्तु बनी है उस पर ग्रहों की माया, उस प्रभु की सत्ता कायम है। तो ज्योतिष एक सच्चाई है, इसको आप समझें और समझने के बाद इसको अपने जीवन में उतारें। जी दर्शकों, ये समझना बेहद ही ज़रूरी है कि हमारे जीवन में हमारे ग्रहों की चाल, हमारे नक्षत्रों की बहुत ज़्यादा अहमियत है और इन्हीं के जगह बदलने से और इनकी चाल बदलने से हमारी जो लाइफ है वो इफ़ेक्ट करती है। गुरुजी, अगर हम अपने ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो जैसे ही अपनी चाल बदलते हैं हमारी लाइफ भी इफ़ेक्ट होती है। तो
अब ग्रह चाल बदल रहे हैं, ये नक्षत्र चाल बदल रहे हैं, हर दिन बदलता है, लेकिन हम इन सब चीज़ों से कैसे बचें कि हमारी जो ग्रह नक्षत्र हैं वो चाल तो बदलें, लेकिन हमारी लाइफ में एक नेगेटिविटी है जो वो ना आए। क्या ये संभव है ज्योतिष के माध्यम से? प्यारे दर्शकों, बिल्कुल संभव है। अगर आप समय समय के मुताबिक अपने जन्म पत्री का अध्ययन किसी अच्छे ज्योतिषी से करवाते रहेंगे तो आने वाले सुख और दुख को आप समझ पाएंगे। अगर दुख आ रहा है या कष्ट आ रहा है तो उसके निमित्त बहुत ऐसे दान पुण्य है। देखिए, जितना भी कुछ बनाया है ये किसी ज्योतिषी ने नहीं बनाया, ये सब जितने भी ग्रंथ बने हैं वो भगवान की मर्जी के मुताबिक ही बने हुए हैं। तो जो भी दान है, पूजा है, पाठ है, वो सब उन्हीं की सत्ता के मुताबिक, उन्हीं की इच्छा के मुताबिक इंसान करता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि समय के मुताबिक आप किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलते हैं तो आने वाले सुख और दुख को हम जान सकते हैं। जी दर्शकों, सुख किसे पसंद नहीं है, सभी को पसंद है। तो इसीलिए अपनी लाइफ में सुख लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कुंडली के माध्यम से चलें। किस तरफ आपके ग्रह नक्षत्र इशारा कर रहे हैं उस चीज़ को समझिए, जानिए और उसका उपाय कराकर अपनी लाइफ में हमेशा के लिए हैप्पीनेस लाइए। खैर, आज इस शो पर अब समय हो चला है एक ईमेल लेने का, क्योंकि बहुत से ऐसे दर्शक हैं हमें शो पर ईमेल भेजते हैं, हम उनके परमिशन से उनके जो सवाल है इस शो पर ऑन एयर करते हैं। तो हमारा आज का जो पहला सवाल है गुरुजी, ये भेजा है हमें कुलजिंदर सिंह ने भेजा है। कुलजिंदर जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 18 नवंबर 1965 है और इनका जो टाइम है तो वो 12:40 PM है दोपहर का, और प्लेस है इनका जलंधर। फिलहाल ये कैलगरी में रह रहे हैं। इनका जो सवाल है कि इन्होंने किसी को पैसा उधार दिया था तो क्या वो वापस आएगा या नहीं आएगा, और दूसरा इनका सवाल है कि इनके बच्चे भी हैं तो क्या इनके बच्चे इनके कहे पर चलेंगे, ऑबिडेंट होंगे या नहीं होंगे, क्या कहेंगे आप इन्हें? कुलजिंदर सिंह जी, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ समय के मुताबिक आपकी कुंडली जो बनती है, मकर लगन की आपकी कुंडली है। आपका जो जन्म राशि है वो कन्या है और चंद्रमा आपका 9वें भाव में है। अब आपने सवाल किया कि क्या आपने जो पैसा दिया है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दर्शकों, मैं ये कहना चाहूँगा इस कुंडली के माध्यम से, जिन लोगों के धन भाव में शनि होता है उन लोगों को हम बिल्कुल साफ तौर तरीके से कहते हैं कि कोई भी मित्र हो, कोई भी रिश्तेदार हो, उसको आप पैसा उधार ना दें, क्योंकि धन भाव का जो शनि है वो अचानक आपके पैसों को बहुत बड़ी मात्रा में नष्ट कर देगा या खराब कर देगा। आप दे तो देंगे, उसके बाद अपना सर जो आप पकड़ के बैठ जाएंगे कि मैंने ये क्या बेवकूफ़ी की। तो यहाँ जो सवाल कुलजिंदर सिंह जी आपने किया, आप चाहते हैं कि अगर वो पैसा मिले आपको वापस, तो इसके लिए आपको एक सिद्ध महालक्ष्मी प्राप्ति यंत्र अपने पूजा स्थल पे रखना पड़ेगा, और अगर आप ये रखते हैं तो अवश्य वो पैसा आपके जीवन में वापस आएगा। दूसरा, आपने सवाल किया कि आपकी संतान क्या सेवा कर पाएगी, तो मैं कुलजिंदर सिंह जी आपको कहना चाहूँगा कि आपके पंचम भाव जो है उसमें मंगल बैठा है, मंगल अपनी ही राशि का है, तो मंगल अपनी राशि का होने के कारण आपकी जो संतान होगी वो बिल्कुल आज्ञाकारी होगी और आपके बुढ़ापे के अंदर आपकी सहारा बनेगी और वो आपकी बहुत अच्छी तरह सेवा करेगी। तो संतान के बारे में आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन जो आपका पैसा गया है, अगर आप उसको वापस चाहते हैं तो जो मैंने आपको लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र बताया है वो आप अपने पूजा स्थल पर किसी विद्वान ब्राह्मण से या हमसे मंगवा कर जरूर रखें, तो वो पैसा आपका जरूर वापस आएगा। गुरुजी, जैसे कि आपने कुलजिंदर जी को उपाय बताया कि लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र अगर ये रखेंगे तो उनका पैसा वापस आएगा, अगर हम ये यंत्रों की बात करें तो सिर्फ यंत्रों के माध्यम से कैसे हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, ऐसी क्या इम्पोर्टेंस होती है यंत्रों की? देखिएगा मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यंत्र क्या है। मान लीजिए, सपोज कीजिए आपको गर्मी लग रही है, आपने पक्खा चलाया और उसके बाद आपके गर्मी वो जो है दूर कर दी, फिर भी अगर लग रही है तो भगवान ने इसी के रूप में हमें एक यंत्र दिया। ये सब यंत्र हैं। यंत्र का मतलब जो कुछ हमने किया उसने एक झटके से काम करना, वो देवी परमात्मा का, देवताओं का, गुरुओं का एक यंत्र होता है, उनका स्वरूप होता है। एक तरह से उनको स्वरूप कहा गया है। जैसे एक मैंने पीछे भी किसी प्रोग्राम में आपको कहा है कि जैसे पेंटर का, कलाकार का मन किया उसने वैसी ही पिक्चर बना के आपको दे दी, लेकिन यंत्र जो हैं उनकी रेखाएं जो बनती हैं, जो परमात्मा का स्वरूप है, जो जिसका यंत्र है, मान लीजिए लक्ष्मी यंत्र है, तो आप उनको देखेंगे, उन रेखाओं को, तो गौर से अगर आप देखेंगे तो वाकायदा आपको उस महालक्ष्मी की जो मूर्ति है वो आपको उसमें नजर आएगी। तो यंत्र जो है वो इफेक्टिव होते हैं, उनका एक ही रूप होता है, उनके रूप जो है वो बदले नहीं जा सकते। जी दर्शकों, यंत्रों की बात बताई, लेकिन यंत्र किस प्रकार के होते हैं, कितनी तरह के होते हैं और किन किन के लिए हम यंत्रों का जो उपयोग कर सकते हैं? गुरुजी, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, यंत्र तो बहुत प्रकार के हैं। जैसे कहते हैं कि मंत्रों की संख्या बहुत है
उतने ही यंत्रों की संख्या बहुत है। लेकिन जो आपकी समस्या है, जैसे आपकी समस्या है, उसी के मुताबिक वो यंत्र आपको दिया जाता है या आपको कहा जाता है कि आप ये यंत्र अपने रखें। मान लीजिए किसी का डर है कि वो जब भी गाड़ी चलाता है तो उसको लगता है कि नहीं, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं आता, मेरे को लगता है मेरी गाड़ी कहीं भिड़ जाएगी या उसका कोई नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए वाहन नाशक यंत्र बना है। ऐसे ही रोग मुक्ति के लिए कोई इंसान बार बार अपने रोग को छुटकारा पाना चाहता है लेकिन छूट नहीं रहा है, तो उसके लिए रोग नाशक यंत्र भी बनता है, महामृत्युंजय यंत्र भी बनता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यंत्र बहुत प्रकार के हैं, लेकिन जैसी आपकी समस्या है उसी के मुताबिक वो यंत्र आपको बताए जाते हैं। जी दर्शकों, अब एक अगला सवाल है, ये है गुरुजी बलदेव कौर का। इनका जो जन्म है वो 10/10/1960 को हुआ है और इनका जो टाइम है वो 12:40 PM है और इनका जो जगह है वो अबोहर है। फिलहाल ये USA कैलिफोर्निया में रह रही हैं काफ़ी लंबे समय से। ये कह रही हैं कि ये काफ़ी टाइम से बीमार हैं और इनके घुटनों में जो जोड़ों का दर्द रहता है, डॉक्टर ने इन्हें ऑपरेशन की सलाह भी दी है, नी ट्रांसप्लांट की। तो ये कह रहे हैं कि क्या इन्हें घुटने बदलवाने चाहिए या नहीं बदलवाने चाहिए। बलदेव कौर जी, आपने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ समय हमें दिया है उसके मुताबिक जो हमने आपका ज्योतिष के मुताबिक लगन कुंडली और भी कई कुंडलियाँ हमने निकाल के जो रिसर्च किया है, उसके मुताबिक आपका जो शनि है वो बहुत देर से ख़राब है। शनि की महादशा आपको चल रही है और शनि जो है आपके छठे भाव में। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों की कुंडलियों में शनि छठे भाव में होता है उनको जॉइंट्स प्रॉब्लम अवश्य होगी, क्योंकि शनि का हमारी बॉडी पे जो असर है वो हड्डियों से संबंधित है, वो हड्डियों को जरूर खराब करता है। तो समय समय के मुताबिक अगर उन लोगों की कुंडलियाँ आप किसी को दिखाते हैं, अगर उपाय करते हैं, तो आने वाले समय में आपको ऐसा ही प्रॉब्लम दोबारा कभी नहीं आ सकती हैं। कहते हैं कर्मों का भोग तो भोगना पड़ता है। कुछ लोग ज्योतिष को मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते हैं। तो माता जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शनि आपके छठे भाव में होने कारण ये जॉइंट्स प्रॉब्लम आपको होनी थी और वो हो ही गई। अब आपने सवाल किया कि क्या ऑपरेशन करवाना चाहिए, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि फरवरी 2015 से लेके और अप्रैल 2016 के बीच में आपको ऑपरेशन करवाना चाहिए। लेकिन उसके लिए जो दिन आप रखें वो शनिवार ना रखें, क्योंकि शनिवार अगर आप रखेंगे तो शनि का प्रभाव तो आप पे पहले ही चल रहा है और उसका जो प्रभाव अनिष्टकारक है, इसलिए शनिवार को छोड़कर किसी भी दिन आप ये ऑपरेशन करवा सकते हैं। हाँ, ऑपरेशन करवाने से पहले 8 किलो काले माँ आप अपने हाथ से गुरुद्वारा साहिब में लंगर के अंदर दान करें, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। कौर जी, आई एम श्योर कि जो भी आपकी समस्या है वो ज़रूर दूर हो जाएगी, आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त भी हो जाएंगे हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से। तो फिलहाल आज के इस शो पर इतना ही। गुरुजी, शो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय माता की। दर्शकों, इसी के साथ मुझे यानी कि छवि को दीजिए इजाज़त। हम फिर से हाजिर होंगे इसी शो पर इसी समय। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।